कानपुर के प्रतिष्ठित पीएसआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज में कोहराम मच गया जब हजारों की संख्या में छात्र सड़क पर उतर आए। मामला एक होनहार छात्र की मौत से जुड़ा है। सोमवार को कैंपस में हुए हादसे के बाद उपजा गुस्सा आज हिंसक प्रदर्शन में बदल गया। छात्रों ने न सिर्फ यहां तोड़फोड़ की बल्कि पुलिस के साथ भी उनकी तीखी झड़प सामने आई। न्याय की मांग कर रहे छात्रों पर पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। आखिर क्यों एक शिक्षण संस्थान जंग का मैदान बन गया है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। पीएसआईटी में भारी बदलाव। पीएसआईटी में छात्रों का फूटा गुस्सा। जस्टिस फॉर प्रखर, इंसाफ के लिए छिड़ी जंग। कैंपस बना कुरुक्षेत्र, हजारों छात्रों ने की तोड़फोड़। पुलिस का लाठीचार्ज, कॉलेज में मचा कोहराम। प्रबंधन पर आरोप, सुरक्षा के नाम पर खिलवाड़। बुधवार सुबह कानपुर का पनकी इलाका नारों और चीखों से गूंज उठा। पीएसआईटी के कॉलेज के करीब 3000 छात्रों ने कैंपस के अंदर घुसकर जबरदस्त हंगामा किया। छात्रों का गुस्सा इतना ज्यादा था कि उन्होंने कॉलेज की खिड़कियां, दरवाजे और फर्नीचर को तहस नहस कर दिया। सुरक्षा के दावों के बीच छात्र जस्टिस फॉर प्रखर के नारे लगाते हुए सीधे प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आए। देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए और मौके पर 8 थानों की फोर्स के साथ पीएसी को तैनात करना पड़ा। दोपहर होते होते बवाल ने उग्र रूप ले लिया जब छात्रों ने पुलिस के घेरे को तोड़ने की कोशिश की, तो वहीं पुलिस ने उन्हें खदेड़ने के लिए बल का प्रयोग भी किया। पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया, जिसमें कई छात्र गिरकर घायल हो गए। मौके पर 10 एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तैनात की गई। डीसीपी वेस्ट एसएम कासिम आबदी और कई एसीपी स्तर के अधिकारी छात्रों को समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन छात्र दोषियों पर तत्काल कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। बता दें आपको चले कि इस पूरे हंगामे की जड़ है सोमवार को हुआ दर्दनाक हादसा। रतनलाल नगर निवासी प्रखर सिंह, जो कि बीसीए फाइनल ईयर का छात्र था, कैंपस में चल रहे निर्माण कार्यों के दौरान एक जेसीबी से वो टकरा गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि प्रखर की किडनी, लंग्स पूरी तरह से डैमेज हो गए और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। छात्रों का आरोप है कि कैंपस के अंदर चल रहे निर्माण कार्य में सुरक्षा के कोई भी पुख्ता इंतजामात नहीं किए गए, जिसके कारण एक होनहार छात्र की जान चली गई। एक तरफ छात्र इसे प्रबंधन की लापरवाही बता रही हैं, तो वहीं कॉलेज प्रशासन इस घटना को कैंपस के बाहर का मामला बताकर पल्ला झाड़ती हुई नजर आई। इसी दोहरे रवैये ने छात्रों के आग में घी डालने का काम किया। भारी तनाव के बीच पुलिस प्रशासन ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया, लेकिन सवाल वही है कि क्या करोड़ों की फीस लेने वाले संस्थान कैंपस के अंदर छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते? प्रखर के माता पिता के आंसू आज पूरे कानपुर के सिस्टम से सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, परसों बीसीए फाइनल ईयर स्टूडेंट की मंडे इवनिंग को डेथ हुई थी। उसको लेकर के यहाँ पर कुछ छात्र प्रदर्शन कर रहे थे सुबह को, और जब उनसे बातचीत की गई तो वहाँ पर पता चला कि और भी उन लोगों की कुछ डिमांड्स थी, जिसको लेकर के छात्रों द्वारा प्रदर्शन किया गया। वहाँ पर पुलिस प्रशासन मौजूद था, उनसे बातचीत की गई और प्रशासन से जो कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन था और जो बच्चे थे उन लोगों से बातचीत की, तो उन लोगों में आपस में सहमति बनी है कुछ बिंदुओं को लेकर के, और अभी फिलहाल वहाँ पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। सर, सहमति के बाद भी देखा गया कई जगह छात्रों ने तोड़फोड़ करी और पुलिस से भी काफी गहमागहमी हुई, तो उसको लेकर के पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था। देखिए, लाठीचार्ज की बात नहीं, बातचीत हो रही थी और कुछ हॉट टॉक्स हुई है, और वहाँ पर उनको हटाने के लिए पुलिस को जो डिस्पर्स करने के लिए वहाँ पर उन लोगों को हटाने का प्रयास किया गया था। कोई लाठीचार्ज इस तरह की कोई बात नहीं हुई है, और जो भी चीजें जो वहाँ पे फुटेजेस अवेलेबल है उसकी जाँच के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। प्रखर अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी मौत ने कॉलेज कैंपस की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पूरे मामले में कॉलेज प्रबंधन पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। न्यूज़ डेस्क, नेटवर्क 10। और कानपुर से हमारे सहयोगी दीपक सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे इस खबर पर। दीपक, ये पूरा मामला, एक मासूम छात्र की मौत हो जाती है, कॉलेज प्रबंधन इससे पल्ला झाड़ता हुआ नजर आया, अभी तक पल्ला झाड़ता हुआ नजर आ रहा है, और अब
छात्र जो है एक कठोर कार्रवाई के लिए उग्र होते नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले में क्या कुछ हो रहा है और क्या आश्वासन दिए जा रहे हैं, साथ ही क्या आश्वासनों का दौर ही चलता रहेगा या फिर कुछ कार्रवाई भी पुलिस की तरफ से सामने आई है? बिल्कुल आपको बता देंगे, पूरा मामला सचेंडी थाना क्षेत्र अंतर्गत जो है पीएसआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज का है, जहां कानपुर का मानी जाता है कि ये कॉलेज जो है इसमें भारी संख्या में छात्र जो है वहां से पढ़ाई करते हैं। लेकिन सोमवार को जो है बीसीए का जो छात्र था वो जो है कॉलेज गया था और इसके बाद वो बाइक लेके जब निकला कॉलेज में, तो कॉलेज के पिछले हिस्से का जो है निर्माण हो रहा था, जिसमें लेकर जेसीबी थी वो खुदाई कर रही थी, जिससे धूल बहुत ज्यादा उड़ रही थी। इसके चलते जो है वो छात्र को जेसीबी नहीं दिखी और उससे वो जो है टकरा गया। टकराने के बाद गंभीर रूप से घायल हो गया और उसको उपचार के लिए रेजेंसी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन कल इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत हो जाने के बाद जो परिजन थे उन्होंने कॉलेज प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए और आज सुबह जो है परिजन वहां पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए। इसके बाद जो कॉलेज के छात्र थे वो भी धरने पर बैठ गए और कुछ ही देर बाद जो है हंगामा वहां शुरू हो गया। जैसे ही हंगामा शुरू हुआ, सूचना मिलते ही वहां मौके की पुलिस पहुंची और लेकिन हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया कि कई थानों का फोर्स समेत जो है डीसीपी भी वहां मौके पर पहुंचे। बातचीत होती रही, समझाने का दौर चलता रहा, लेकिन इसी दौरान जो पीएसआईटी कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने छात्र के साथ मारपीट कर दी। इसके बाद प्रदर्शन और ज्यादा उग्र हो गया। इसके बाद जो एसीपी या जो पुलिस के अधिकारी वहां पहुंचे थे तो उसमें भी देखा गया कि छात्रों का और पुलिस वालों से काफी नोकझोंक हो गई। इसके बाद पुलिस ने जो है बल प्रयोग करते हुए लाठी पटक कर जो है छात्रों को खदेड़ा, लेकिन कुछ देर बाद पुनः फिर छात्र जो है अपना हंगामा जारी रखा। डीसीपी ने कहा कि छात्रों की जो मांग रखी है उसको जो है कॉलेज प्रशासन से बातचीत की जाएगी और उसको जो है अमल में लाया जाएगा। लेकिन छात्रों का ये आरोप था कि जिस तरीके से काम हो रहा था तो कहीं ना कहीं सुरक्षा नहीं थी और जिसके चलते एक हमारे साथी छात्र की मौत हो गई। परिजनों ने मुआवजे की मांग की, छात्रों ने कॉलेज प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया और उसके चलते उन्होंने ये कहा कि जिनकी लापरवाही है उन पर कार्रवाई की जाए। पुलिस का कहना है कि हंगामा हुआ है, छात्रों की जो मांग है उस पर विचार किया जाएगा, देखा जाएगा, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जांच होगी, जांच के बाद पूरी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार एक छात्र अब इस दुनिया में नहीं रहा और इसकी लापरवाही पूरी इसकी जिम्मेदारी भी लेने से कॉलेज पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो ताजा प्रकरण है जिसमें प्रदर्शन कर रहे एक छात्र के साथ मारपीट की जो जानकारी आपने दी है दीपक, ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। न केवल कॉलेज प्रबंधक अपनी जिम्मेदारी को नहीं मान रहा बल्कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ इस तरीके का व्यवहार भी उनके रवैये के बारे में बहुत कुछ बताता है। दीपक, कॉलेज के शिक्षक प्रोफेसर्स क्या कुछ कह रहे हैं इस बारे में? क्या वीसी की तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी किया गया इस घटना को लेकर, आज की घटना को लेकर? बिल्कुल आपको बता दें, अभी तक कॉलेज प्रशासन की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया है। जब बात करने का प्रयास भी किया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि इस मामले में अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे। जो हमारे कॉलेज प्रशासन के वरिष्ठ शिक्षक या जो प्रबंधक या संचालक हैं वो आपको बताएंगे, लेकिन अभी तक कॉलेज प्रशासन की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। हालांकि हमारे सूत्र बताते हैं कि कॉलेज प्रशासन जो है परिजनों की मांग को लेकर विचार कर रहा है और ये कह रहा है कि ये उनकी मांग भी पूरी की जाएगी, साथ ही साथ जो छात्रों की मांग है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल अभी भी यही खड़ा है कि आखिरकार जिम्मेदारी किसकी तय होगी। और ये केवल एक छात्र की मौत का मामला नहीं है जिसको मुआवजे का ऐलान करके दबा दिया जाए, परिजनों को सांत्वना दे दिया जाए या फिर ये कह दिया जाए कि आगे से ध्यान रखेंगे या फिर जिम्मेदारी ना लेते हुए इससे पल्ला झाड़ लिया जाए। ये वहां पढ़ रहे हजारों छात्रों के भविष्य का सवाल है। क्या कॉलेज प्रबंधन अपने निर्माण कार्यों में इतनी लापरवाही बरत रहा था कि जेसीबी से एक बच्चा इस तरीके से घायल हो जाता है कि इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है और कॉलेज प्रबंधक कहता है कि यह मामला कॉलेज परिसर के बाहर का है? ये इतनी विचारहीन बात, असंवेदनशील बात ही अपने आप में ये उजागर करती है कि कॉलेज
कॉलेज प्रबंधन का जो रवैया है बच्चों की सुरक्षा की तरफ, वो कितने शून्य स्तर पर है। इस सबके बीच अब देखना होगा कि प्रशासन कितनी कठोरता से कॉलेज प्रबंधन की तरफ कायदे कसता है और किस तरीके से कार्रवाई करता है आगे की। प्रशासन की तरफ से दीपक, क्या आश्वासन ही दिया जा रहा है या फिर एफआईआर भी परिजनों ने दर्ज कराई है कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ? फिलहाल अभी परिजनों ने कोई तहरीर पुलिस को नहीं दी है। डीसीपी का कहना है कि सीसीटीवी जांच की जाएगी और जो भी परिजन अगर तहरीर देंगे तो उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी तक केवल आश्वासन ही मिल रहा है। पुलिस जांच की बात कर रही है, लेकिन ठीक है, आश्वासन का दौर जारी है, जांच की बात पुलिस कह रही है। इस पूरे प्रकरण में आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल अभी देखना आपको और हमें भी है कि किस तरीके से हमारे बच्चों का जीवन और उनका भविष्य कुछ तथाकथित ऊंचे कॉलेजेस के लिए कोई मायने नहीं रखते। बहुत शुक्रिया दीपक आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।